कई सदियों से इंसानी दुनिया के समानांतर एक और दुनिया चलती आई है, अदृश्य, रहस्यमयी और भयावह। उस दुनिया के बाशिंदे हमारे जैसे नहीं हैं। उन्हें न तो हमारी जुबान की जरूरत है और न ही हमारी आंखों की रोशनी से मतलब। वे छाया की तरह चलते हैं, हवा की तरह बहते हैं और जब चाहें इंसानों की दुनिया में दखल दे सकते हैं। उनका नाम है जिन्नात। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में। आज की कहानी बेहद डरावनी है, पर पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने का। चलिए सुनते हैं कहानी। ये कहानी आपको डर का एहसास जरूर कराएगी। जिन्नात, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आग से बने हैं, जो मस्जिदों, कब्रिस्तानों, वीरान मकानों, सूने जंगलों और उजाड़ बस्तियों में रहते हैं। वो अपने इलाकों को पसंद करते हैं और अगर कोई इंसान गलती से या जानबूझकर उनकी हद में चला जाए तो वह जिन्नात का शिकार बन सकता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक जमाना था जब लोग हंसते खेलते थे, लेकिन अब वहां न बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं, न गायों की घंटियां, सिर्फ सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है या शायद किसी से डर रहा है। स्थान: गांव मीरपुर, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020, सावन का अंतिम सोमवार। सावधान रहना, उस जमीन के नीचे कुछ है जो जाग चुका है। ये शब्द थे पुराने मौलवी फैजुल हक के, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गांव मीरपुर के आखिरी गवाहों में से एक, जो जानते थे कि उस जमीन की तहों में सिर्फ मिट्टी नहीं, कुछ और भी है। गांव मीरपुर मिर्जापुर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक घना, पेड़ों से घिरा इलाका था। वहां जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी, केवल एक संकरा कच्चा रास्ता जो बारिश में कीचड़ में तब्दील हो जाता। गांव में कुल जमा 27 घर थे और लगभग 100 के आसपास लोग। ज्यादातर खेती पर निर्भर, कुछ बूढ़े बुजुर्ग और कुछ जवान, लेकिन बच्चों की संख्या इक्का दुक्का ही रह गई थी। वजह: जन्म होते ही मर जाना या अचानक गायब हो जाना। यहां एक पुराना मान्यता थी कि गांव की जमीन शापित है और इस जमीन को छेड़ना किसी नरक के दरवाजे को खोलने जैसा है। अब्दुल रजा, 34 वर्षीय, गांव का नया प्रधान चुना गया था। पढ़ा लिखा था, शहर से वापस लौटा था अपने गांव को सुधारने के मकसद से। लेकिन उसे गांव वालों ने यह चेतावनी दी थी कि गांव की पुरानी बस्ती में मत जाना। सुलेखा, अब्दुल की पत्नी, तेज, समझदार और आधुनिक सोच वाली औरत थी। उसने अब्दुल से कहा, डरकर जीने से अच्छा है सच्चाई जानकर मर जाना। तीसरा पात्र था पंडित हरिराम, जो 82 साल का हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह गांव का सबसे पुराना व्यक्ति था। उसकी यादों में वो रातें थीं जब लोगों ने आसमान से आग गिरते देखी थी, जब लोगों के शरीर झुलस गए थे लेकिन कोई सबूत नहीं था। पंडित हरिराम कहा करता था, जिन्नात को चैन मत छेड़ो, वो सो रहे हैं, लेकिन अगर जाग गए तो पूरा गांव खा जाएंगे। अब्दुल ने एक दिन पंचायत में प्रस्ताव रखा, हम गांव की पुरानी बस्ती की जमीन को समतल करके स्कूल बनाएंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। गांव वालों ने इसका विरोध किया। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा, उधर मत जाना, वो जगह दफन है, वहां जिंदा दफनियां हैं, जिन्नात की बस्ती है वो। लेकिन अब्दुल ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। खुदाई शुरू हुई। पहले दिन मजदूरों को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन खुदाई करते हुए एक मजदूर की फावड़ा किसी चीज से टकराया। धक! नीचे से एक अजीब सी धातु की प्लेट मिली, जिस पर कुछ अरबी जैसी लिपि में लिखा था। कोई समझ नहीं पाया वो क्या था। उस रात अब्दुल ने वो प्लेट अपने घर में रख ली और उसी रात पहली घटना घटी। रात के 2:11 पर सुलेखा की आंख खुल गई। सामने की खिड़की अपने आप खुली, जबकि बाहर हवा नहीं थी। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, सुलेखा, सुलेखा। उसने अब्दुल को उठाया, लेकिन वो गहरी नींद में था। अचानक उसे खिड़की से बाहर एक काला साया दिखाई दिया, मानो कोई बहुत लंबा झुका हुआ इंसान पेड़ की टहनी जैसा हिल रहा हो। उसी पल एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई नाखून खुरच रहा हो लकड़ी की दीवार पर। सुलेखा डर गई,
लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सुबह उसने अब्दुल को सब बताया, लेकिन अब्दुल ने कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, कोई साया वाया नहीं होता। अगले 3 दिन में 3 घटनाएं घटी। खुदाई में लगे मजदूर रामकिशन की अचानक मौत हो गई। उसका शरीर ऐसे मरोड़ा गया था जैसे किसी ने हड्डियां तोड़ दी हों, लेकिन बाहर कोई चोट नहीं थी। गांव की एक लड़की रंजना अचानक गायब हो गई। उसके कमरे में दीवार पर खून से लिखा था, ला तकरबू हाजा मकाम, अरबी में इस जगह के पास मत आओ। एक बूढ़ी औरत जैनब बी ने कहा कि उसने अपने पुराने घर की छत पर चलते हुए एक बिना सिर की औरत देखी। अब गांव में दहशत फैलने लगी थी। पंडित हरिराम अब्दुल के पास आया और बोला, तेरा शहर का ज्ञान यहां नहीं चलेगा बेटा, तूने जिन्नात की नींद तोड़ दी है। अब उन्हें शांत करने का एक ही उपाय है, वो धातु की प्लेट जहां से आई थी वहीं दफना दो। अब्दुल झल्लाया, ये सब बकवास है, अगर कोई जिन्न होता तो अब तक सामने आता। हरिराम ने धीरे से कहा, अब सामने आएगा, और जब आएगा तब कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस रात गांव में बिजली गुल हो गई। हर घर में दिए जलाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही दिया जलाया जाता कुछ ही देर में वो अपने आप बुझ जाता। कुत्ते भौंक रहे थे, गायें बिदक रही थीं, और तभी गांव के बीचों बीच एक 20 फीट लंबा काले धुएं से बना आकृति उभरी। उसके कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन वो सबको देख रही थी। उसकी पीठ पर धुएं के सांप रेंग रहे थे। सुलेखा ने घर की खिड़की से देखा और उसकी चीख निकल पड़ी, अब्दुल, वो आदमी नहीं है। अब्दुल ने खिड़की से झांका और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वो आकृति धुएं से बनी थी, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर गिर रही थी और वो धीरे धीरे सभी घरों की ओर बढ़ रहा था। अब्दुल की 4 साल की बेटी अदिना अपने कमरे में थी। उसने अचानक अपनी मां से पूछा, मम्मी, ये चाचू कौन है जो मुझे ले चलना चाहते हैं? सुलेखा घबरा गई। कौन चाचू? अदिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो सिर के बिना हैं और जिनके पास बहुत सारी आंखें हैं। उन्होंने कहा, मैं उनकी बेटी हूं। उसी पल कमरे का तापमान गिर गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और दरवाजे के पीछे से गहरी सांसों की आवाज आने लगी। सुबह का वक्त था। रात की भयानक घटनाओं के बाद पूरा घर सन्न था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अब्दुल की बेटी अदिना अब सामान्य नहीं थी। वो बच्ची जो कल तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी, अब एक कोने में बैठी लगातार जमीन पर उंगली से कुछ लिख रही थी। सुलेखा धीरे धीरे उसके पास गई। अदिना, क्या कर रही हो बेटा? अदिना ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मैं उन्हें बुला रही हूं, जिन्होंने मुझे चुना है। सुलेखा कांप गई। उसने अदिना का चेहरा हाथ में लिया और जैसे ही आंखों में देखा, उसका कलेजा दहल गया। अदिना की आंखें अब गहरी काली हो चुकी थीं, जैसे उनकी पुतलियां ही गायब हो गई हों, और उसके होंठ काले पड़ चुके थे। वो जोर से हंसी, एक अजीब गूंजती हुई हंसी। हाँ हाँ हाँ, वो आ गए हैं मां, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। सुलेखा और अब्दुल ने तुरंत पंडित हरिराम को बुलाया। पंडित जी ने आते ही घर के अंदर कदम रखते ही सिर झुका लिया। यह सिर्फ किसी आत्मा का असर नहीं है, ये जिन्नात का कब्जा है और ये बहुत गहरा है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो बच्ची जिंदा नहीं बचेगी। अब्दुल, क्या करना होगा? हरिराम ने कहा, मैं सिर्फ हिंदू कर्मकांड जानता हूं, लेकिन ये जिन्न अरबी और इस्लामी रीतियों से हट सकते हैं। मौलवी फैजुल हक का पोता नसीर बनारस में है, उसी को बुलाओ। अब्दुल, जो कभी अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था, अब डर के मारे कांप रहा था। वो तुरंत बनारस गया और मौलवी नसीर को लेकर लौटा। नसीर एक शांत और गंभीर युवक था। सफेद कुर्ता, लंबी दाढ़ी और हाथ में एक पुराना कुरान शरीफ का नुस्खा। जैसे ही उसने अदिना को देखा, वो पीछे हट गया। ये जिन्न कोई आम नहीं है, ये खबीस जिन्न है। ये बच्चों पर कब्जा करता है और उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है। अगर ये सफल हो गया तो बच्ची का शरीर खाली लाश बन जाएगा। नसीर ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, अदिना चीखने लगी। उसकी आवाज इंसानी नहीं रही, वो गरजने लगी, इसे बंद करो वरना सब मारे जाओगे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, बिना पंखे के। कमरे में टेबल खुद ब खुद हिलने लगे। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। अचानक अदिना की गर्दन पीछे को मुड़ गई, 180 डिग्री तक। सुलेखा डर से बेहोश हो गई। अब्दुल रोने लगा,
लेकिन नसीर रुका नहीं, वो पढ़ता गया। और तभी अदिना जोर से चिल्लाई, अल जिन्न शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बोलते ही उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। उस रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, अब्दुल को याद आया कि खुदाई वाली जगह पर एक और गड्ढा खोला नहीं गया था। अगली सुबह वो 2 मजदूरों को लेकर गया। गड्ढा खोदते खोदते उन्होंने एक छोटा लकड़ी का बक्सा पाया। अब्दुल ने बक्सा खोला। उसमें एक पुराना खून से सना कपड़ा और एक कागज मिला जिस पर अरबी में लिखा था। नसीर ने उसका अनुवाद किया। ये जमीन जिन राजा जहरात की है, जिसने इंसानों से बदला लेने की कसम खाई है, जिसने उसकी नींद तोड़ी, उसका नाश निश्चित है। अब्दुल, तो क्या हमने एक राजा जिन्न को जगा दिया है? नसीर ने जवाब दिया, हाँ, और अब उसकी रियासत मीरपुर बन चुका है। तुम्हारी बच्ची तो बस एक शुरुआत है। अगले ही दिन 4 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। मजदूर हरिकिशन, उसकी आंखें फूट चुकी थीं, लेकिन कोई चोट नहीं थी। शांति देवी, उसके कानों से खून निकलता मिला और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। नन्हा बच्चा गुड्डू, जो सोते वक्त गायब हो गया और अगली सुबह पेड़ से उल्टा लटका मिला। भोलानाथ, जिसने खुदाई का विरोध किया था, उसके घर की दीवार पर लिखा था, टू लेट, ही इज हियर। अब गांव में कोई बोलने को तैयार नहीं था। हर कोई अपने घर में कैद था। अगली रात जब सभी लोग नसीर के साथ पूजा कर रहे थे, अदिना अचानक जागी। उसने सबको देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब डर था। उसने धीमे से कहा, अब्बू, वो आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, और उन्हें जमीन नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी आत्माएं चाहिए। नसीर ने अगली सुबह पंचायत में सभी बचे हुए गांव वालों को बुलाया और बताया, जिन राजा झरात कोई आम जिन्न नहीं है। यह उस दौर का है जब मुगल बादशाहों ने जिन्नातों की मदद से युद्ध जीतने की कोशिश की थी, लेकिन जहरात को धोखा मिला। इंसानों ने उसका इस्तेमाल कर उसे एक पत्थर के दायरे में बंद कर दिया। उसे कब्र में नहीं, जमीन में जिंदा दफन किया गया। पंडित हरिराम भी जोड़ा, और वो जमीन यही मीरपुर है। तभी तो पुराने लोग इस जगह को शमशान शिकारी कहते थे, जहां मरकर आत्मा भी चैन नहीं पाती। गांव के लोगों ने सवाल किया, अब क्या होगा मौलवी साहब, क्या हम सब मारे जाएंगे? नसीर की आवाज डरी हुई थी। वो पहले तुम्हारी आत्मा लेगा, फिर शरीर, फिर पूरा गांव। नसीर और पंडित हरिराम ने फैसला किया कि उन्हें पुराने मस्जिद की तलाश करनी होगी। मान्यता थी कि मस्जिद के तहखाने में जहरात की सील बंदी की गई थी। अब्दुल, सुलेखा और 2 मजदूर साथ निकले। वो 5 गांव के उत्तर दिशा में गए, जहां बहुत घना जंगल था। पत्तों के नीचे एक टूटी दीवार और काले पत्थर की बनी पुरानी मस्जिद मिली, जिस पर समय की धूल और जिन्नातों की छाया थी। मस्जिद के अंदर घुसते ही सबने देखा कि हवा वहां बहुत भारी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नसीर ने कुरान की एक आयत पढ़ी, अयूजु बिल्लाहि मिनाश शैतानिर राजीम। दीवार पर एक जगह टूटी हुई ईंटें हटाई गईं। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता था जो सीढ़ियों से नीचे तहखाने में जा रहा था। नीचे उतरते ही चारों ओर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अरबी में लिखा हुआ था, ये राह मौत की ओर जाती है, जो लौटा वो इंसान नहीं रहा। नीचे एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था जिस पर एक धातु की अंगूठी रखी थी। नसीर चौंक गया। ये अलमुहर है, जिन्न को बांधने की आखिरी मुहर। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया। सबके दिए बुझ गए और फिर जैसे किसी की सांसें दीवारों से टकराकर गूंज रही हों। तुमने मुझे फिर से याद किया, इंसान, अब तुमसे मिलने का समय आ गया है। एक गहरा साया उभरा, हवा में उड़ता हुआ, जो इंसान से दुगुना लंबा था। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन शरीर धुएं जैसा था। वो था जिन राजा जहरात। अचानक 2 मजदूर, अमर और फिरोज, जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर कांपने लगे और उनकी आंखों से खून बहने लगा। फिर उन्होंने जमीन पर रेंगते हुए चीखना शुरू किया, हमें बचाओ, वो अंदर घुस रहा है, वो हमारी आत्मा खा रहा है। दोनों ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। उनके चेहरे ऐसे सिकुड़ गए जैसे 90 साल के बूढ़े हों। नसीर ने तुरंत कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, लेकिन झरात हंसने लगा। तुम्हारी किताबें मुझे नहीं रोक सकती। अब मेरी मुहर तोड़ी जा चुकी है। अब मैं हर बच्चे, हर इंसान को अपनी रियासत का हिस्सा बनाऊंगा। अगली सुबह मीरपुर गांव की फिजा ही बदल चुकी थी। पानी लाल हो गया था, जैसे खून की बूंदें हों।
पेड़ों की छाल पर अरबी के शाप लिखे थे। हर घर के बाहर कोई ना कोई काला निशान बना था, गोया उन्हें चिन्हित किया जा रहा हो। गांव की गायें एक ही दिशा में देख रही थीं, उत्तर। अब्दुल ने देखा कि अदिना अब कुछ नहीं खा रही थी। उसकी नब्ज गायब थी, लेकिन वो चल फिर रही थी। और फिर उसने कहा, अब्बू, झरात चाचू मुझसे कहते हैं कि आप भी जल्द हमारे पास आने वाले हैं। हम सब एक हो जाएंगे ना। सुलेखा को उस रात सपना आया। वो गांव की गलियों में दौड़ रही थी। हर तरफ लाशें थीं, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, और उन लाशों पर धुएं के साए मंडरा रहे थे। एक जिन्न ने उसका रास्ता रोका। उसके 4 मुंह थे और सब हंस रहे थे। उसने कहा, तुम्हारे पति ने मुहर तोड़ी, अब वो राजा की पहली कुर्बानी बनेगा। सपना टूटते ही सुलेखा चिल्ला पड़ी, अब्दुल, अब्दुल को मत मारो। रात को घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। कोई खटखटा रहा था। दरवाजा खोलते ही एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, अगर अदीना को सौंप दोगे तो तुम सब बच सकते हो, अगर नहीं तो तुम्हारे शरीर सिर्फ खोखली खालें बन जाएंगी। जिन्हों का खेल शुरू हो गया है, झराता। नसीर और हरिराम ने कहा, अब एक ही रास्ता है, हमें उस मुहर को वापस लगाना होगा, लेकिन यह सिर्फ तभी संभव है जब कोई अपनी आत्मा की बलि दे। अब्दुल की आंखें डबडबा गईं। पुरानी मस्जिद के तहखाने में खड़ी 5 शख्सियतें, अब्दुल, सुलेखा, मौलवी नसीर, पंडित हरिराम और गांव के बुजुर्ग रहमत मियां। मस्जिद की दरारों से स्याह हवा बह रही थी, जैसे खुद जमीन भी अब उस जिन्न के डर से कांप रही हो। नसीर ने कहा, हम जिन राजा को दोबारा बांध सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। वो अंगूठी जो पहली मुहर थी, कुरान की पवित्र आयतें जिन्न की मौजूदगी में पढ़ी जाए, और सबसे कठिन, एक जीवित इंसान की आत्मा खुद उसकी मर्जी से। हर कोई चुप। फिर अब्दुल ने कहा, मैं तैयार हूं। सुलेखा चिल्ला पड़ी, नहीं अब्दुल, ये क्या कह रहे हो? अब्दुल की आंखों में आंसू थे। मैंने ही खुदाई की थी, मैंने ही मुहर तोड़ी थी। मेरी बेटी को उस जिन्न ने छीना है। अब उसे वापस पाने का एक ही तरीका है, मैं उस जिन्न को खुद सौंप दूं अपनी आत्मा। गांव के लोग अब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। हर दीवार पर लाल रंग के छापे उभर आए थे। हर गाय चुप थी, हर पेड़ स्थिर, और हवा रुक गई थी। गांव में ऐसी खामोशी थी जैसे कोई भी जिंदा नहीं था। लेकिन एक चीज जिंदा थी, डर। अब्दुल ने अदीना को आखिरी बार गले लगाया। वो अब भी बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। लेकिन उसने अब्दुल की गाल पर हाथ फेरा और बहुत धीमी टूटी आवाज में कहा, अब्बू, मत जाओ। जैसे ही रात हुई, गांव की सीमाओं पर से तेज चीखों की आवाजें आने लगीं। फिर एक भयानक गूंजती आवाज, इब्तिदा हो चुकी है, जिन्नातों की बयार उठ चुकी है, इंसानों की सांसें अब हमारी दावत हैं। गांव की गलियों में धुएं जैसे साए बहने लगे। वे लोगों के घरों में घुसते और चीखों के साथ लाशें छोड़ते। हर खिड़की के बाहर एक लंबी परछाई ठहरी थी। गायों ने आत्महत्या कर ली। हाँ, गायों ने दीवार पर सिर मारकर खुद को मार डाला। एक बच्चा अपने घर की छत से नीचे गिरा और उसकी मां ने उसके शव को उठाया तो उसकी गोद में सिर्फ हड्डियां थीं। मौलवी नसीर ने तहखाने को तैयार किया। 4 कोनों में काले धागों की चौकसी, बीच में कुरान शरीफ, और उसके सामने वो धातु की अंगूठी जो जिन राजा को बांधने के लिए बनी थी। अब्दुल बीच में बैठ गया। नसीर ने आयतें शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रासूलल्लाह, सूरह अल बकारह, आयतुल कुर्सी। धीरे धीरे हवाएं जोर से चलने लगीं, मस्जिद की दीवारें हिलने लगीं, और तभी वह आया। अचानक मस्जिद के फर्श पर एक दरार फटी और काले धुएं के साथ एक आकृति बाहर निकली। वह था झरात। उसके 4 चेहरों में से एक इंसानी, एक जानवर का, एक बिना आंखों के, और चौथा सिरहीन था। उसका शरीर लगातार जल रहा था, लेकिन कोई आग नहीं थी। उसने कहा, तो बलिदान देने आया है तू? तेरी आत्मा तो फीकी है इंसान, मुझे तेरे दर्द का स्वाद चाहिए। अब्दुल ने आंखें बंद की। ले जा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे, और गांव को भी। झरात ने अजीब सी हंसी हंसी और बोला, तेरी आत्मा मेरी जागीर बनेगी, लेकिन याद रखना, एक जिन्न कभी पूरा वादा नहीं निभाता। नसीर ने जैसे ही अंतिम आयत पूरी की, वो अंगूठी हवा में उठी और खुद झरात के ऊपर चिपक गई। झरात चीख पड़ा, ला आहा।
उसने अब्दुल की ओर हाथ बढ़ाया और अगले ही क्षण अब्दुल की आंखें पलटी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव। लेकिन नसीर लगातार बढ़ता रहा। आग की लपटों जैसी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। मस्जिद की छत टूटने लगी, जिन्न की आकृति थरथराने लगी और फिर एक आखिरी झटका, झरात की चीख गूंजी और सारा तहखाना उजाले में डूब गया। साथ सब कुछ शांत, या क्या वाकई। सुबह हुई, गांव में हवा लौटी, पेड़ों पर पत्तियां वापस हिली, पानी फिर से साफ हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। अदीना फिर से सामान्य हो गई। उसकी आंखें अब वैसी मासूम थीं जैसी 4 साल की बच्ची की होनी चाहिए। लेकिन अब्दुल नहीं रहा। सुलेखा ने उसे गले से लगाया, लेकिन वो ठंडा था, शांत। मौलवी नसीर ने अंगूठी को वापस उसी जगह दफना दिया जहां से खुदाई शुरू हुई थी। तहखाना बंद कर दिया गया। गांव में पूजा और दुआ हुई। सबने मिलकर अब्दुल की समाधि बनाई। लेकिन उस रात एक बच्चा खेलते हुए अब्दुल की समाधि के पास गया और चौंक कर वापस आया। उसने कहा, माँ, वहां मिट्टी से कोई फुसफुसा रहा था। वो कह रहा था, मैं वापस आऊंगा एक और आत्मा के साथ। अब्दुल की मौत को 30 दिन बीत चुके थे। गांव मीरपुर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। बच्चे खेलने लगे थे, औरतें कुएं से पानी भरने लगी थीं और मस्जिद की अजान फिर से सुनाई देने लगी थी। लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी, अब्दुल की समाधि। हर सुबह वहां के फूल मुरझाए हुए मिलते, जैसे किसी ने रात में उन्हें मसल दिया हो। रात के वक्त कुत्ते समाधि के पास जाकर चुपचाप बैठ जाते, उनकी पूंछें स्थिर, आंखें एक तक मिट्टी को घूरती। मौलवी नसीर रोज देखता था और रोज डरता था। 30वीं रात सुलेखा अपने कमरे में सोई थी। अदीना खिड़की के पास बैठी थी, चांद की तरफ ताकती हुई। फिर वो मुस्कुराई, धीरे से फुसफुसाई, अब्बू आ रहे हैं। सुलेखा ने चौंक कर देखा। क्या? अदीना पीछे पलटी। उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थीं। गांव के बीचों बीच जोरदार धमाका हुआ। अब्दुल की समाधि की मिट्टी फट गई। सभी लोग बाहर आए और जो उन्होंने देखा, उनकी जिंदगियों का सबसे भयावह दृश्य था। अब्दुल की लाश बिना आंखों के, बिना त्वचा के मिट्टी से बाहर आ रही थी। लेकिन वो खुद अब्दुल नहीं था। वो जिन राजा झरात का नया शरीर था। उसके मुंह से कई आवाजें निकल रही थीं एक साथ। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं झरात की आत्मा का दूत हूं। बलिदान ने मुझे जन्म दिया है, अब सबकी बारी है। फिर शुरू हुआ वो जो गांव की आखिरी रात साबित हुई। मस्जिद की दीवारें खून से लाल हो गईं। मंदिर की मूर्तियों से रक्त टपकने लगा। हवा में धुएं से बनी आकृतियां घूमने लगीं। हर जिन्न का नाम अलग और हर चेहरा भयानक। हर घर में चीखें, हर गली में लाशें। बच्चे दीवारों से चिपक कर रोते और उन्हें धुआं निगल जाता। औरतें अपने गर्भ को छिपाकर छतों पर चढ़ जाती, लेकिन वहां भी जिन्न उन्हें छूकर पत्थर बना देते। गांव का हर इंसान एक शिकार बन गया। सुलेखा अदीना को गोद में उठाकर गांव से बाहर भागी। पीछे चीखें, आग और जिन्हों का अट्टहास था। लेकिन तभी झरात अब्दुल के शरीर में उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, कहां भाग रही हो सुलेखा? मेरी बेटी को लेकर। मैंने उसे अपने खून से सींचा है, वो मेरी है। सुलेखा ने कुरान की एक आयत जोर से पढ़ी, लेकिन इस बार कोई असर नहीं हुआ। झरात हंसा। अब तेरे शब्दों में असर नहीं, क्योंकि जिनकी आत्मा ही पवित्र न रही हो, वो मंत्र कैसे पढ़ेगी? सुलेखा की आंखें भर आईं। वो गिरी और कहा, अगर तुझे मेरी आत्मा चाहिए ले ले, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। जैसे ही झरात आगे बढ़ा, अदीना ने अपनी मां से अलग होकर कहा, रुको, मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। झरात चौंका। अदीना बोली, तू सिर्फ डर दिखाता है। तू कभी किसी का पिता नहीं बन सकता। तू सिर्फ खून चाहता है। मैं तेरी बेटी नहीं बनूंगी, मैं वो बनूंगी जो तुझे नष्ट करेगी। और तब अदीना की आंखों में उजाला भर गया। उसने अपनी छोटी सी हथेली खोली, जिसमें वही अलमुहर अंगूठी थी जो अब्दुल की बलि के बाद जमीन में दफन की गई थी। उसने अंगूठी झरात की ओर उछाल दी। जैसे ही अंगूठी झरात के माथे पर लगी, एक अजीब सी चमक फैली, जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ फट रहे हों। झरात चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अमर हूं, मैं शाश्वत हूं। लेकिन अदीना ने जोर से कहा, तेरे जैसे जिन्न की अमरता उस दिन खत्म हो गई थी जब तूने एक मासूम की आत्मा चुराई थी। एक भीषण विस्फोट हुआ।
धुएं की समस्त आकृतियां बिखर गईं। गांव की गलियां उजली हो गईं। जिन्नातों का साम्राज्य ढह गया। जहरात की आत्मा अंत में चीखी, मैं वापस आऊंगा, अगली पीढ़ी में, अगली आत्मा में। क्या वाकई सब खत्म हुआ? 5 साल बाद एक नया परिवार मीरपुर के खंडहर में आकर बसता है। एक नन्ही बच्ची शाम को एक पुराने पेड़ के नीचे खेल रही थी। गांव मीरपुर नष्ट हो गया, लेकिन जिन्न की आत्मा बच गई। अगली पीढ़ी के साथ फिर एक चक्र शुरू होगा।